अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की सलामती के साथ अपना ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे। आज का जो प्लानर है वो सितंबर का जो प्लानर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका थीम मैंने रखा है थोड़ा सा हार्ट्स का और फ्लावर्स का। वो इस वजह से कि एक तो बहुत जल्द जो है वो ख़ज़ां आ जाएगी, फ्लावर्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, हर तरफ जो है ब्राउन ब्राउन आपको पूरे सारे दरख्त और हर चीज़ नज़र आएगी। फूल पौधे इस किस्म की चीज़ें जो है वो ख़ज़ां में ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बचती हैं या फिर वो अजीब से खाली खाली से दरख्त। तो मैंने इसका जो थीम है वो ये रखा है। और दूसरा ये कि क्योंकि आगे से सर्दी आ रही है और ये जो मौसम है सर्दियों का वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोस्टली लोगों को जो थोड़े गर्म ममालिक में रहते हैं उनको सर्दियों का मौसम ही ज़्यादा पसंद होता है। इवन कि गर्मियाँ भी अच्छी होती हैं, ज़ाहिर है अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो गर्मियों के जो फल और जो सब्ज़ियाँ हैं वो हमें कैसे मिलेंगी। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को उसके हिसाब से रखा है। और फिर दूसरा ये है कि जो गर्म ममालिक में रहने वाले हैं वो वहाँ के आदी हो जाते हैं और जिस तरह जो ठंडे ममालिक में रहने वाले हैं वो वहाँ के आदी हो जाते हैं। वो यहाँ की गर्मी नहीं सह सकते, हम वहाँ की सर्दी नहीं सह सकते। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हर किसी को इंसानों को इस तरीके से बनाया है कि वो थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। लेकिन मुझे क्योंकि सर्दी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसका थीम थोड़ा सा हार्ट वाला भी रखा है। और इसके साथ ही मैंने जो आज की थोड़ी सी डेकोरेशन है वो भी मैंने थोड़े पिंक में रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी ज़्यादा ये हार्ट जो है वो रेड में हो जाए। मैं थोड़ा पिंक, रेड, ग्रीन और पर्पल ये सब मिक्स सा मैं करना चाह रही थी। तो ये हमारा जो है फ्रंट कवर पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने ऐसे ही ये लेटर सा बनाया है और इसके बाद उसके अंदर से ये फूल पौधे से निकल रहे हैं। इसका दूसरा मकसद बनाने का ये भी था कि आजकल जो है हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो गुस्से वाले हो गए हैं। अगर किसी को कोई काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, या उसका घर का काम जो है वो उससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो थकावट हो रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। इवन कि अगर आप बच्चे देखें तो आजकल जो बच्चे हैं उनमें भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसका एक जो इसका रीज़न है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करने लग गए हैं। उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं और उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और वो उनको हर वक्त होता है कि कोई ना कोई नई चीज़ हमें मिलती रहे। और तो इस वजह से मैंने ये थीम इसलिए भी रखा कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ नरमी से रहें, बिल्कुल नरम जैसे फूल होते हैं। आप देखें फूलों को आप थोड़ी ज़ोर से दबाएंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। यहाँ आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। इसी तरीके से जो इंसान हैं उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि उनको प्यार मोहब्बत से उनके साथ डील किया जाए। गुस्सा आता है इंसान को, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखें और दूसरों के साथ नरमी से पेश आएँ, ख़ास तौर पर बच्चों के साथ या जो हमारे घरों में हमारी मेड्स होती हैं। बहुत से हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि लोग मेड्स के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं। यानी अगर आपने घर में एक बिल्ली पाली हुई है तो आप उसके साथ तो अच्छा सलूक करेंगे, उसको टाइम पे खाना देंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको गोद में बिठाएंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे। लेकिन जो हमारे घर में मेड्स होती हैं, जो हमारे घर का पूरा काम कर रही होती हैं, उनके साथ हम बाज़ औक़ात बहुत बुरा सलूक करते हैं। यानी उनको या तो टाइम पे खाना नहीं देते या ज़रा सा उनके से कोई गलती हो जाए तो हम उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। हमें उनको अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए और उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमें डील करना चाहिए। इस चीज़ की एक मिसाल हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, जो हमारे प्यारे नबी जो कि तमाम जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए और हमारे लिए वो रोल मॉडल बनाकर भेजे गए। अल्लाह ताला ने हमें कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे लिए उनकी ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो इसीलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी हर एक चीज़, एक पहलू पे उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल करें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी जो हैं वो बचपन से ही उनके पास उनकी खिदमत के लिए मामूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वो जो बच्चे भी थे, ज़ाहिर है बच्चे थे, वो कहीं बाहर निकलते थे और बाहर जाकर वो किसी चीज़ में
खेल में लग जाते थे दूसरे बच्चों के साथ, उन्हें भूल जाता था कि मुझे कोई काम दिया गया है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँचते थे तो उन्हें कभी भी डांटते नहीं थे, और ना ही उनको जब वो घर में अगर किसी काम में गलती कोताही हो जाती थी तब भी कभी नहीं डांटते थे। तो इस चीज़ में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमने अपने मेड्स के साथ या हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमारे जो अंडर वर्कर्स हैं उनके साथ, या अगर हम टीचर हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के साथ, यानी जो लोग भी हमारे अंडर आते हैं हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए। यही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं। इसके साथ साथ हमारे जो घर में हमारे अपने रिश्तेदार हैं, या जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, या वैसे ही जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म दिया गया है। और इवन कि हम अगर घर बाहर कहीं जा रहे हैं तो जो रास्ते में अगर हमें कोई बच्चा मिल रहा है या कोई ख़वातीन कोई मिल रही हैं, या कोई भी आपको स्ट्रेंजर है एक बिल्कुल आपके लिए, तो आपने उसके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आना है। ये नहीं है कि आपके घर की जो फ्रस्ट्रेशन है, आपके काम की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आप सारी जो है अगले बंदे के ऊपर निकाल दें। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है तो आप अपना पूरा का पूरा गुस्सा उस बंदे के ऊपर निकाल दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, और हम अपने आप में, अपने लहजे में और अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी लेकर आएँ। इसके साथ ही ये बातें करते करते जो है हमारा ये आज का जो प्लानर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। ये जो लास्ट पेज है इसमें मैंने पिछले कुछ प्लानर से मैंने ये जो है एक पेज लास्ट बनाना शुरू किया है जिसमें मैं कोई ना कोई कोट लिखती हूँ। आज का जो प्लानर है क्योंकि वो किसी नरमी से या मोहब्बत के बारे में है, तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हैं कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला जो है उन लोगों से मोहब्बत करता है जो दूसरों के साथ इंसाफ के साथ रहते हैं, इंसाफ का सलूक करते हैं, दूसरों के साथ मोहब्बत से रहते हैं, सच बोलते हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, सीधे रास्ते पर चलते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला पसंद करते हैं, अल्लाह ताला जिनको, और ये चीज़ हमें कुरान पाक में मिलती है। तो आज का ये प्लानर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इस प्लानर को देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताइए अगर नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे बता दें। और दूसरा ये कि आप मेरा न्यूज़लेटर जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इस प्लानर का PDF वहाँ पर ईज़िली मिल सके। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो PDF वहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।